विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सभी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक जन समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के कड़े निर्देश दिए। अब तहसील दिवस के अवसर पर सभी अधिकारी मौजूद रहते हैं। अब जनता को बेहद आसानी हो रही है। उत्तराखंड में एक नया जोश आया है। जैसे उत्तराखंड को मुख्यमंत्री की तलाश थी, उस तरह से वो काम कर रहे हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री जी द्वारा कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे सभी अधिकारी और कर्मचारी अनुशासित होकर कार्य कर रहे हैं। यही नहीं, यदि आप किसी कार्यालय में नहीं जाना चाहते तो आप घर बैठे ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 पर अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। सुशासन के संग हैं हम, उत्तराखंड है हम। उत्तराखंड में सुशासन की पहचान बन चुकी हेल्पलाइन सेवाएं आज उत्तराखंड के कोने कोने तक पहुंचकर सरकार और जनता के बीच की दूरियों को खत्म कर रही हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, महिला सुरक्षा और आपदा प्रबंधन सहित सभी हेल्पलाइन सेवाओं के जरिए न सिर्फ लोगों की शिकायतें सीधे सरकार तक पहुंच रही हैं, बल्कि उन पर तेजी से कार्रवाई करते हुए शिकायतकर्ताओं को संतुष्ट भी किया जा रहा है। उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 1077, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर 1070, आयुष्मान स्टेट हेल्थ अथॉरिटी 155368, मेडिकल एंड डिजास्टर असिस्टेंस 108, उत्तराखंड सीएम हेल्पलाइन 1905, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड इश्यूज 1912, नेशनल हेल्थ मिशन 104, असिस्टेंस टू चिल्ड्रन 108। अब नागरिकों को अपनी समस्याओं के निस्तारण के लिए जिला मुख्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं, क्योंकि उनके पास है हेल्पलाइन की सुविधा। आज घर बैठे सिर्फ एक फोन कॉल पर दर्ज जन शिकायतों का तय समय में निपटारा हो रहा है। उत्तराखंड सरकार का उद्देश्य है सेवा शक्ति और क्षमता का विस्तार करते हुए आम आदमी से जुड़े विभागों द्वारा उच्च स्तर की पारदर्शी सेवाएं आम नागरिकों तक आसानी से पहुँचे। इसी मकसद को पूरा कर रही है हेल्पलाइन, जो आज बन चुकी है प्रदेश की लाइफलाइन। हेल्पलाइन का नंबर घुमाओ, हर समस्या का समाधान पाओ। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किया हुनर हाट मेले का शुभारंभ। वोकल फॉर लोकल को मिलेगा बढ़ावा, देश भर में होगा 75 मेलों का आयोजन। कल उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। देहरादून में विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। उत्तराखंड में आई आपदा में किसानों की फसलें हुई बर्बाद। कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने कहा, नुकसान को लेकर सरकार कर रही है सर्वे, जल्द होगी भरपाई। और केदारनाथ में एचडीएफसी बैंक ने श्रद्धालु की सुविधा के लिए स्थापित किया एटीएम। कैश की नहीं होगी परेशानी, 11,750 फीट की ऊंचाई पर लगाया एटीएम। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और सबसे पहले बात कर लेते हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के बन्नू स्कूल में हुनर हाट मेले का शुभारंभ किया। ये मेला 29 अक्टूबर से 7 नवंबर तक चलेगा। देश भर में अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। देश भर में 75 मेलों का आयोजन होना है। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से मांग की है कि उत्तराखंड के काश्तकारों को देश के अलग अलग स्थानों पर अपना हुनर दिखाने का मौका मिलना चाहिए। देश के अन्य हिस्सों में भी उनका एक्सपोजर होना चाहिए और उनका जो उत्पादन है उसको जो है वो मार्केट और मौका मिले। तो मैं आपको मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करता हूं कि उत्तराखंड के
ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के ट्राइबल हों या अन्य दस्तकार शिल्पकार हों, उनको देश के अन्य हिस्सों में, जैसे अभी हैदराबाद में होने वाला है हुनर हाट, वहाँ पे मौका मिलेगा, लखनऊ होने वाला है, वहाँ मौका मिलेगा। प्रकार के जो हाट बाजार हमारे लगते हैं, उनसे उन सभी को एक अपनी जो उनकी प्रतिभा है, जो उनका काम है, उसको दिखाने का अवसर मिलता है। उनके लिए एक बाजार मिलता है, अपने उत्पाद को मार्केट में लाने का उत्साह सबसे अच्छा माध्यम होता है। और साथ ही साथ मैंने आज माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया है कि हमारे उत्तराखंड के भी बहुत सारे ऐसे हस्तशिल्प के ऐसे कारीगर, ऐसे हुनरमंद, हमारे ट्राइबल्स के लोग जो सीमांत क्षेत्रों में रहते हैं, वो भी बहुत अच्छा उत्पाद बनाते हैं। उन सबको भी जो है आप भारत के अंदर जो बड़े बाजार हैं, वो बाजार आप दिलाएंगे। उत्तराखंड में चुनावी साल में केंद्रीय मंत्रियों का दौरा जारी है। ऐसे में प्रदेश की जनता को सरकार से कई उम्मीदें हैं। कल यानी कि 30 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो उत्तराखंड सरकार की घिसियारी योजना का भी शुभारंभ करते नजर आएंगे। इसके बाद अमित शाह देहरादून में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और इसी से जुड़ी यह खास रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्रियों के ताबड़तोड़ दौरे जारी, अमित शाह के दौरे की तैयारी, शाह का 1 महीने में दूसरा दौरा, विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में केंद्रीय मंत्रियों के ताबड़तोड़ दौरे जारी है। गृह मंत्री अमित शाह कल यानी 30 अक्टूबर को एक बार फिर से उत्तराखंड आ रहे हैं। देहरादून में एक विशाल जनसभा को संबोधित कर अमित शाह उत्तराखंड का सियासी पारा चढ़ाएंगे। 1 महीने के भीतर अमित शाह का ये दूसरा दौरा है। अमित शाह की इस जनसभा में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता जुटने वाले हैं। पार्टी ने अमित शाह की जनसभा में 1 लाख की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा है। वहीं शासन प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। गृह मंत्री जी को लेकर निश्चित रूप से यहाँ के लोगों में बहुत उत्साह है। जिस प्रकार से वो देश के गृह मंत्री बने, धारा 370 कश्मीर से हटी है, उनके गृह मंत्री रहते हुए काम हुआ है। आज आतंकवाद जिस तरह से पूरी तरह से आतंकवादियों के हौसले पास्ता हैं, उनके होश उड़े हुए हैं और यहाँ पर कोई भी गतिविधि करने से पहले वो कई बार सोचते होंगे। तो निश्चित रूप से ये सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। यहाँ के लोगों के लिए हमेशा ही जो है उनका आना एक मैं कहूँगा कि ऊर्जा और उत्साह का कारण रहता है। लेकिन अमित शाह के इस दौरे से जो मजबूती मिलेगी, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश की जनता के लिए भी अमित शाह कई घोषणाएं कर सकते हैं। लेकिन उत्तराखंड में डबल इंजन की बढ़ती चहल पहल ने विपक्ष में हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि राज्य सरकार जनता के बीच सिर्फ अपने ही कामों को नहीं बल्कि केंद्र की उपलब्धियों को भी गिनाने का काम करेगी। ऐसे में विपक्ष की चिंता बढ़ना लाजमी है, जिसे देखते हुए विपक्ष भी पुरजोर तरीके से चुनावी मैदान में डटा हुआ है। टाइम टीवी ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड की धामी सरकार की घिसियारी योजना के नाम पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा है कि सरकार ये तय नहीं कर पा रही है कि पहाड़ की महिलाओं को इससे कैसे फायदा होगा। यही नहीं, कांग्रेस पहाड़ की महिलाओं के लिए घिसियारी शब्द के प्रयोग पर भी सवाल उठा रही है। तराती बांट रहे हैं घास काटने के लिए, दूसरी तरफ करें कि हम गांव में घास की दुकान खोलेंगे। तो पहले तो वो स्पष्ट करें कि वो घास की दुकान खोलने जा रहे हैं या हमारी बहनों को हाथ में उनके हाथ में तराती पकड़ाकर घास काटने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये पहले उनको इस बात को साफ करना चाहिए। उत्तराखंड सरकार ने सीजन में बता दें कि करीब 2,93,555 मैट्रिक धान की खरीद की है। देहरादून में खाद्य आपूर्ति मंत्री बंशीधर भगत ने बताया है कि अधिकारियों से फीडबैक लिया गया है। इसके साथ ही अब राज्य में पीडीएस सिस्टम से जुड़े दुकानदारों को भी राहत देने का फैसला लिया गया है। खाद्यान्न ढुलाई के बाद मद में पूरा बकाया सरकार दीपावली से पहले ही दे देगी। देखिए, धान खरीद में हमने विशेष ध्यान दिया है, क्योंकि इस समय किसान के पास बड़ी परेशानी का विषय ये हो गया है कि जो अतिवृष्टि हुई है उसके कारण से धान पर बड़ा असर पड़ा है। तो धान खरीद को हमने टारगेट करके पूरे प्रदेश में 692 क्रय केंद्रों के माध्यम से हम धान खरीद रहे हैं और 13,547
13,547 कृषकों से हमने 2,93,555 मैट्रिक टन धान अभी तक खरीदा है, जो मैं समझता हूँ स्थिति को देखते हुए, क्योंकि 4-5 दिन हमारे अतिवृष्टि में निकल गए, उसके हिसाब से बहुत अच्छी प्रगति है और हम कोशिश करेंगे कि आगे भी ये प्रगति बहुत अच्छे ढंग से हो। वहीं कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने माना है कि राज्य में आई आपदा में बड़े पैमाने पर किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। राज्य सरकार इस नुकसान को लेकर सर्वे कर रही है, जल्द ही किसानों के नुकसान की भरपाई कर दी जाएगी। देखिए, लॉस तो सब जगह हुआ है। जहां तक फसलों का सवाल है, फसलों में ज्यादातर उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल, देहरादून इनमें हुआ है। उधम सिंह नगर में पानी भराव का काम हुआ, इसके कारण हुआ है। तो नैनीताल में तेज बहाव के कारण पानी नीचे को गया तो फसल को बहा ले गया। मांस की फसल जो दलहनी मांस है, ये कट के जमीन पर थी, पूरा मिट्टी से ढक गई और वो दूसरे दिन खराब हो जाती है। 100% मांस का दलहनी फसल जो है वो खत्म हो गई। तो इसके लिए सरकार ने सर्वे कराया है, सारे डीएम्स को निर्देशित किया है कि अतिशीघ्र इसका आकलन कर लें और उसके बाद जो भी सहयोग बन पड़ेगा उसको करेंगे। काशीपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। कांग्रेसियों का आरोप है कि काशीपुर को जिला बनाने के नाम पर भाजपा विधायक हरभजन सिंह चीमा ने क्षेत्रीय जनता को मात्र झुनझुना ही दिया है। 4.5 सालों में विकास के नाम पर चीमा जीरो ही साबित रहे हैं। इसके मद्देनजर मेयर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। मांगे तो बहुत सारी हैं और समस्याएं भी काशीपुर में बहुत सारी हैं, लेकिन आज प्रमुख मांगों को लेकर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। उसमें प्रमुख मांग आज ये थी कि विधायक चीमा जी ने जिस प्रकार से निरंतर काशीपुर को धोखा दिया और उन्होंने ये कहा कि काशीपुर को जिला मैं अतिशीघ्र घोषित कराऊंगा। जब सेंटर में, स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो काशीपुर जिला घोषित होगा। 11,750 फीट की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ धाम में बता दें कि HDFC बैंक ने श्रद्धालुओं की सुविधाओं को देखते हुए ATM लगा दिया है। आपको जानकारी दे तो गढ़वाल मंडल विकास निगम के पास ही ATM लगाया गया है। 30 अक्टूबर यानी कि कल से ATM को शुरू कर दिया जाएगा। ATM मशीन की सुरक्षा और नियमितता मॉनिटरिंग के लिए केदारपुरी में चारों तरफ CCTV कैमरे भी लगा दिए गए हैं, जिन्हें रुद्रप्रयाग शाखा के साथ ही जिला कार्यालय से लिंक किया जाएगा। ATM लगने से अब श्रद्धालुओं को सहूलियत मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को बड़ी सौगात दी है। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल के मुताबिक पूरे देश में उत्तराखंड मेडिकल कॉलेज के सबसे कम फीस जो है वो कर दी गई है। आइए इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कि धामी कैबिनेट में और क्या कुछ फैसले लिए गए हैं। MBBS के छात्रों की 1 साल की निर्धारित 4 लाख रुपए की फीस को 1,45,000 रुपए कर दिया गया है। मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद उत्तराखंड में ही सेवा देने वाले बॉन्ड भरने वाले सभी छात्रों के लिए 50,000 रुपए शुल्क तय किया गया है। राज्य कर्मचारियों के प्रमोशन के मानकों में छूट का लाभ दिया गया है। कैबिनेट ने शिथिलीकरण की नियमावली को 1 साल के लिए पुनः लागू कर दिया है। केंद्रीय दरों पर राज्य कर्मचारियों को अटल आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना की दरों पर इलाज की सुविधा मिलेगी। एम्स में इलाज कराने पर एम्स की दरों का लाभ मिलेगा। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण में 29 और 30 नवंबर को विधानसभा सत्र करने का फैसला लिया गया है। पहाड़ में नदियों के पास अब उप खनिजों के रिटेल भंडारण होंगे। उत्तराखंड रिवर ट्रेनिंग नीति को भी मंजूरी मिल गई है। पानी और सीवर के विलंब शुल्क में 2022 तक छूट दी गई है। वर्ग 3 और वर्ग 4 की भूमि के पट्टों को नियमित कराने के लिए सरकार ने 2022 तक समय अवधि बढ़ा दी है। सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान अल्मोड़ा में NMC के मानकों के अनुसार अलग अलग श्रेणियों के 197 नए पद बढ़ाए गए हैं, जिसके बाद अब कुल 387 पद हो गए हैं। मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना सप्ताह में 2 दिन फल, ड्राई फ्रूट और अंडा देने को भी मंजूरी मिली।
सरकारी विभागों के निर्माण कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को राज्य कार्यदायी संस्था के रूप में मंजूरी दी गई। राज्य में कार्यरत 606 आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि में वृद्धि की गई। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना नियमावली 2002 में संशोधन किया गया। सब्सिडी प्रावधानों में सरलीकरण को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ सुपरवाइजर को भी प्रमोशन मिलेगा। सेवा नियमावली को मंजूरी मिली। खटीमा में लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जा रहे सड़क निर्माण कार्यों को लेकर रुद्रपुर परिक्षेत्र लोक निर्माण विभाग के अधिकारी महिपाल सिंह रावत ने कार्यदायी संस्था से बातचीत की है। महिपाल सिंह रावत ने बताया है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा जो नए प्रस्ताव भेजे गए थे उनमें जल्द ही 1 महीने के अंदर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों को समय समय पर तराशा जा रहा है और अच्छी गुणवत्ता से कार्य करवाया जाए, इस पर भी ध्यान रखा जा रहा है। डिवीजन में तो मैं आता रहता हूँ, कई बार मेरा इंस्पेक्शन हो चुका है। आज जो मेरा आने का मकसद था ये इसमें हमारे जैसे अभी पैच वर्क का काम हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया लोगों ने, और काफ़ी जगह चल रहा है। मैंने इंस्पेक्शन किया है, कम से कम 8-10 रोडों पर भी लगातार काम चल रहा है। इसके अलावा जो हमारे रिन्यूअल के कार्य है वो भी 10-12 रोडों पे चल रहा है। चमोली जिले के डुंगरी गांव में आलूतोक में बारिश के दौरान भूस्खलन के मलबे में दबे 2 लोगों के शव गुरुवार को घटना के 9वें दिन बाद मिले हैं। हादसे के बाद से ही पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और एसएसबी के जवान उनकी खोज में जुटे हुए थे। वहीं आपदा में मरने वाले लोगों का आंकड़ा अब 70 से पार पहुंच चुका है। भगवानपुर में किसानों ने एसडीओ पंचायत पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। किसानों का कहना है कि उनकी मांग थी कि भगवानपुर तहसील के बुग्गावाला में धान की फसल खरीदने के लिए सेंटर लगाया जाए, लेकिन ना तो सेंटर लगा और ना ही किसानों का रजिस्ट्रेशन किया गया। दूसरी ओर एसडीएम ब्रिजेश तिवारी ने किसानों की समस्या को देखते हुए कहा है कि जिन किसानों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है वो हमें शिकायत कर सकते हैं। किसानों का जितना धान है वो सेंटर पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराकर अपना धान बेच सकते हैं। किसान यूनियन की पहली बात तो यह है कि बुग्गावाला में धान क्रय केंद्र स्थापित किया जाए। उसके बारे में आरएमओ से बात किया था, उन्होंने कहा बहुत कमाई हम पहले भी आ चुके हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। एडीओ पंचायत के खिलाफ हमने ज्ञापन दिया था सीडीओ को, वीडियो के द्वारा सीडीओ को दिया था और एटीएम के द्वारा हमने डीएम को दिया था। 1 हफ्ते का टाइम था, उसमें 1 हफ्ते तक कोई सुनवाई नहीं हुई, ना हमारे पर कोई सूचना आई। 31 अक्टूबर को रुड़की के पिरानकलियर में आम आदमी पार्टी बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर तिरंगा यात्रा निकालती नजर आएगी, जिसमें आपके वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल भी शामिल होंगे। पिरानकलियर विधानसभा के प्रभारी इंजीनियर शादाब आलम ने कहा है कि उत्तराखंड के लोग बेरोजगारी को लेकर त्रस्त है। देखिए, 31 तारीख को दिन रविवार हमारे कर्नल अजय कोठियाल साहब जो मुख्यमंत्री का चेहरा हैं उत्तराखंड का आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो तिरंगे यात्रा में, और इसको हम रोजगार यात्रा का भी हमने नाम दिया है, उसमें शामिल होंगे। और हमारी जो सभा संबोधन होगा हज हाउस के सामने जो एरिया है वहाँ पर एक सभा का संबोधन होगा, और वहाँ से हम लोग पदयात्रा करते हुए तिरंगे और झंडों के साथ अपना जो हमारा पिलखन चौक है वहाँ से पीपल चौक जो है वहाँ से सैतान चौक से और अपना वीआईपी रोड से होते हुए पिरानकलियर दरगाह जो साबिर बाग की दरगाह है वहाँ पर चादर पोशी करेंगे। लक्सर व आसपास क्षेत्र में आज और कल यानी कि 29 अक्टूबर और 30 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। करीब 10 लाख वाली आबादी क्षेत्र सहित कई औद्योगिक फैक्ट्रियों पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। बिजली ठप रहने के दौरान कई जगहों पर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दीपावली के त्योहार को देखते हुए सभी सब स्टेशनों पर लगे फीडरों पर मरम्मत का कार्य चल रहा है, इसलिए अगले 2 दिन तक ये परेशानी स्थानीय जनता को झेलनी पड़ेगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर।
विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। अब हम जैसे युवाओं को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के जरिए हम युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। अलग अलग विभागों में चलाई जा रही अन्य रोजगार योजनाओं का लाभ देने के लिए अब एक ही जगह पर कैंप लगाकर सारी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। इसके साथ ही नैनो उद्यम जैसे सिलाई, बुनाई, फल सब्जी विक्रेता, ऐसे लोगों को भी सरकार वित्तीय अनुदान दे रही है। धामी जी की सरकार ने कोरोना काल में प्रभावित हुई भर्ती प्रक्रियाओं में युवकों को बड़ी राहत देते हुए समूह ग और ख के पदों पर आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक होने वाली भर्ती परीक्षाओं में लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने अब माफ कर दिया है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाया जा रहा है। अब स्टार्टअप के लिए भी सरकार युवाओं को सहूलियत दे रही है। श्रीनगर, हल्द्वानी और देहरादून के मेडिकल कॉलेजों में 501 पदों को सृजित किया गया है और इसी के साथ ही राजकीय नर्सिंग कॉलेज बाजपुर में 70 पदों की स्वीकृति दे दी गई है। उत्तराखंड में लगभग 22 से 24 हजार रिक्त पदों और बैकलॉग के साथ ही समस्त रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। युवाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम। चहुमुखी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सभी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक जन समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के कड़े निर्देश दिए। अब तहसील दिवस के अवसर पर सभी अधिकारी मौजूद रहते हैं। अब जनता को बेहद आसानी हो रही है। उत्तराखंड में एक नया जोश आया है। जैसे उत्तराखंड को मुख्यमंत्री की तलाश थी, उस तरह से वो काम कर रहे हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री जी द्वारा कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे सभी अधिकारी और कर्मचारी अनुशासित होकर कार्य कर रहे हैं। यही नहीं, यदि आप किसी कार्यालय में नहीं जाना चाहते तो आप घर बैठे ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 पर अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। सुशासन के संग है हम, उत्तराखंड है हम।